बहुत साल पहले का बात है। सुंदरबन नाम का एक बहुत बड़ा हरा भरा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर अपने राजा के साथ मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा था शेर खान। वो जंगलों के जानवरों की अच्छी तरह से देखभाल करते थे। शेर खान जानवरों की कोई भी मुसीबत में मदद करते थे। इस प्रकार उस जंगल में सभी जानवरों की दिन अच्छी तरह बीत रही थी। एक दिन एक भेड़िया उनके बीच रहने आया। उनको देख बंदर स्वागत करने लगा। अरे देखो देखो, हमारा जंगल कितना सुंदर और शांत है कि दूसरे जंगल के जानवर भी यहाँ रहने आए हैं। अरे कौन है वह जो हमारे बीच रहने आया है? वो देखो, वहाँ पेड़ के नीचे खड़ा है। और भेड़िया भाई, हमारे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। इस जंगल में हम सब मिलजुल कर रहते हैं, तुम भी हमारे साथ रहो। बंदर की बात सुनकर भेड़िया थोड़ा आगे आता है, फिर कहता है, अरे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें यहाँ रहने का मौका दिया। मैं हमेशा आप लोगों के साथ मिलजुल कर रहूंगा। भेड़िया के बारे में हाथी और हिरनी आपस में बात करने लगे। देखने में तो वह शांत ही लग रहे हैं, लेकिन क्या वह हमारे साथ मिलजुल कर रह पाएंगे? मुझे भी वह शांति लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें इतना जल्दी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। वह आज ही हमारे जंगल आए हैं। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। हमें इस पर नजर रखना होगा, क्योंकि हमें अभी नहीं पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हाथी और हिरनी अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। भेड़िया भी उनके पीछे पीछे आने लगता है। भेड़िया को साथ में आते देख हाथी और हिरनी रुक जाता है। फिर भेड़िया हाथी से कहता है, अरे हाथी भाई, आप बहुत अच्छे हो और मददगार भी। अरे अरे, ऐसा नहीं है। हर जीव अपने कर्म से बड़े होते हैं। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। हाथी भैया, मैं घर जा रही हूँ। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। अच्छा फिर ठीक है, मुझे भी जाना पड़ेगा, बहुत देर हो गया। अरे हिरनी बहन, मुझे आपसे थोड़ा बात करना है। अच्छा ठीक है, जल्दी बताइए, क्या बात करना चाहते हैं? मुझे अपना घर भी जाना है। कुछ ज़्यादा नहीं, मुझे इस जंगल के राजा के बारे में जानना है। हमारे जंगल का राजा शेर खान है और वह बहुत अच्छा है। वो हम सबकी सुरक्षा करता है और सबकी मदद भी करता है। इस तरह बात करते करते भेड़िया हिरनी के घर तक पहुंच जाता है। हिरनी बहन, क्या आप यहीं पे रहते हैं? यही आपका घर है? हाँ हाँ, यही मेरा घर है। यही मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। आज से मैं आपका नया दोस्त हूँ। मुझसे कोई भी मदद चाहिए तो आप मुझे बुला लीजिएगा, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ। यह कहकर भेड़िया वहाँ से चला जाता है। फिर हिरनी मन ही मन कहती है, कितना अच्छा है हमारा नया साथी, दिल का बहुत साफ लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद जंगल में एक एक करके जानवरों के बच्चे गायब होने लगते हैं। सभी बहुत चिंतित हो गए कि आखिर उन सब के बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हमारे बच्चे कैसे गुम हो रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? मुझे बहुत डर भी लग रही है। हमारे बीच तो ऐसा कोई नहीं है जो अपने ही बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे लगता है जंगल में कोई भूत और पिशाच का प्रकोप बढ़ गया है। यह तो बहुत गलत हो रहा है। हमारे साथ कौन ऐसा कर सकता है? आप लोगों को अगर मेरी कुछ मदद चाहिए तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। फिर सब मिलकर राजा के पास जाते हैं और अपने बच्चों की गायब होने की शिकायत करने लगते हैं। अपनी प्रजा की ऐसी बातें सुनकर राजा शेर खान बहुत दुखी हो जाता है। हमारे जंगल में यह सब क्या चल रहा है? हमारे जंगल तो सबसे शांत था, लेकिन पता नहीं हमारे जंगल को किसी की नजर लग गई है। खैर, आप लोग जाइए, मैं इस समस्या का कोई उपाय सोचता हूँ। फिर सभी जानवर अपने अपने घर वापस लौट आए और सब डर डर के रहने लगे। इधर हाथी हिरनी के घर पर जाकर इस समस्या का बात करने लगे। अब हम लोगों को ज्यादा सतर्क रहना होगा। कब क्या हो जाए कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, आप सही बोल रहे हैं हाथी भैया। जब तक वह पकड़ा नहीं जाता, हम लोग को सावधान रहना होगा। तभी खरगोश वहाँ पर भागते हुए आता है और कहता है, अरे कोई मेरे बच्चे को बचा लो, कहीं नहीं मिल रहा है मेरा बच्चा। कोई मदद करो मेरी, कोई मदद करो। अरे यह तुम क्या कह रहे हो? अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा था, अभी क्या हो गया? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, मैं अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर बाहर काम करने गई थी। जब मैं काम करके वापस आई तो मेरा बच्चा नहीं था। मैंने सारे जगह ढूंढ लिया, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? हे भगवान, यह क्या जुल्म हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। अब तो मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा है। मुझे लगता है हमारे बीच कोई जासूस है जो हमारे पल पल की खबर हमारे दुश्मनों को बता रहा है। यह बात तो तुम बिल्कुल सही कर रही हो। मुझे भी इस बात पर शक हो रहा है। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है। मेरे बच्चे घर पे अकेले हैं। इतना कहकर वह सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हिरनी अपने बच्चों को घर में अकेला रखकर
जंगल में जाती है खाना ढूंढने के लिए। खाना ढूंढते ढूंढते उसे बहुत देर हो जाती है। अरे बाप रे, खाना ढूंढने में बहुत देर हो गई। मेरे बच्चे घर पर अकेला है, मुझे अब जल्दी घर जाना है। मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे घर पर ठीक है या नहीं। भगवान मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। इतना कहकर हिरणी भाग के अपने घर की ओर जाती है। जब वह अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बच्चा तो वहां पर है ही नहीं। फिर वह बाहर आकर रोने लगती है। हे भगवान, मेरे बच्चे नहीं है, अब मैं क्या करूं? आज मेरा भी बच्चा गायब हो गया। हिरणी का रोने का आवाज सुनकर खरगोश वहां पर आ जाता है। क्या हुआ हिरणी बहन, तुम रो क्यों रही हो? आज मेरा भी बच्चा गायब हो गया है। मैं बाहर गया था खाना लाने। जब मैं वापस आकर अपने घर आया तो देखा कि वहाँ पे मेरा बच्चा नहीं है। अब मैं क्या करूं? शोरगुल सुनकर हाथी भी वहां पर आ जाता है और सारी बात सुनने के बाद बोलता है, एक बार वह दरिंदा अगर मेरे हाथ आ जाए तो मैं उसे अपनी सूर में लपेट कर पटक पटक कर उसको चटनी बना दूंगा। बात करते करते उन लोगों को भेड़िया पर शक हो जाता है और वह सब मिलकर उसकी शिकायत राजा से करने जाते हैं। महाराज, मुझे तो पूरा शक है कि वह भेड़िया हमारे बच्चे को शिकार बना रहा है, लेकिन वह बहुत होशियार है। वह कोई भी सबूत नहीं छोड़ रहा। मुझे भी उसी पर शक है महाराज, क्योंकि उसके आने के बाद ही जंगल में ये सब चल रहा है। आप लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं राजा हूँ। मुझे तो सबूत चाहिए। मैं बिना सबूत का उसे कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोग उसके खिलाफ सबूत लेकर आइए, फिर मैं उसको दंड दूंगा। महाराज शेर खान का बात सुनकर सभी जानवर बहुत उदास हो जाते हैं और वह सब वहां से वापस आने के बाद आपस में बातें करने लगते हैं। अगर उस भेड़िया के खिलाफ एक भी सबूत मिल जाए तो मैं खुद ही उसे मार के ख़त्म कर दूंगा। फिर राजा का कोई ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम लोग राजा के पास बहुत उम्मीद लेकर गए थे कि वह हमारे मदद करेंगे। ऐसा राजा का क्या लाभ जो हमारी मदद नहीं कर सकते, हमारे बच्चों को हिफाजत नहीं कर सकते। देखो भाइयों, अभी यह वक्त राजा का बात करने का नहीं है। इस विषय में हम बाद में भी सोच सकते हैं। फिलहाल तो हमें उस राक्षस को पकड़ना है जो हमारे बच्चों को गायब कर रहा है। मुझे तो उसी भेड़िया पर ही पूरा शक है। वह अच्छा बनने का नाटक करके हमारे साथ यह सब कर रहा है। हमें कुछ ऐसी योजना बनाना चाहिए जिससे हम उस राक्षस को नंगे हाथ पकड़ सकें। हम सब अपनी अपनी योजनाएं बनाएंगे और जिसका योजना सबसे अच्छा हुआ हम उस पर काम करेंगे। चलो राजा के पास चलते हैं। योजना के अनुसार बंदर सारे जंगल में राजा के साथ बैठक की घोषणा करता है। फिर सारे जानवर राजा के पास चलने लगते हैं। इधर भेड़िया झाड़ में छुपकर सब कुछ देख रहा था। अच्छा, तो राजा के साथ आज सारे जंगल का बैठक है, तो सारे जानवर राजा के पास ही जाएंगे, यानी सबके बच्चे घर में अकेले रहेंगे। आज मुझे फिर से शिकार करने का अच्छा मौका मिला है। फिर भेड़िया अपना शिकार ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ सभी मिलकर महाराज शेर खान को भेड़िया के खिलाफ सबूत दिखाते हैं और वह बोलते हैं कि महाराज, आज भेड़िया को नंगे हाथ पकड़ने का अच्छा मौका है। फिर महाराज शेर खान जानवरों की बात मानकर उस भेड़िया का पीछा करने लगता है। भेड़िया खरगोश के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखकर उसके घर के अंदर चला जाता है। महाराज शेर खान भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है और वह अंदर जाकर देखते हैं कि उस भेड़िया ने खरगोश के बच्चे को शिकार करने ही वाला था कि वह उस पर और उसे वहीं मार देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें यह सबक मिलती है कि हमें नए लोगों को मदद तो करनी चाहिए, लेकिन उस पे आंख बंद करके कभी भरोसा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।